नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों में अब एक बहुत बड़ी खलबली मच गई है। उनकी चीखें सातवें आसमान तक जा पहुंची हैं। सिर्फ एक दो दिन के अंदर अंदर तीन चार बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पसे पर्दा कुछ चल रहा है। पसे पर्दा कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे शायद नून लीग जो है वो गाफिल है, वो शायद उससे बाखबर नहीं है और रफ्ता रफ्ता उनके सामने कुछ हकायक आना शुरू हो गए, इसलिए उनकी चीखें सातवें आसमान तक जा पहुंची हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट, क्या ये इसकी कहानी क्या है, क्यों इसकी मंजूरी दी जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज एक बड़ा हैरानकुन लम्हा आया कमरा अदालत के अंदर। आज आपको याद होगा अलीमा खान साहबा और जो कमल शोज़ेब हैं उनके आपस में कुछ मामलात बिगड़ गए। कमल शोज़ेब साहिबा की एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया जिसमें वो कहती हैं कि जिसमें उन्होंने बराह रास्त तनकीद की इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, और उन्होंने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी का चेयरमैन है, उसको इमरान खान ने नामजद किया हुआ है, जबकि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो जाहिर है अपनी ज़ाती ताल्लुक को या अपनी वो एक भाई की हैसियत से इमरान खान को देखती हैं, तो वो हमेशा जाहिर है वो यही बात करती हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई पार्टी का डिसिप्लिन तो लागू होता नहीं है। वो कहती होती हैं चेयरमैन सिर्फ इमरान खान है। तो इस बात पर कमल शोज़ेब साहिबा को बड़ा गुस्सा था। उन्होंने कहा कि चेयरमैन इमरान खान नहीं है, चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर है। इमरान खान ने गौहर को चेयरमैन बनाया हुआ है, तो आप गौहर की इज्जत किया करें। उस पर आज आमना सामना हो गया कमरा अदालत में अलीमा खान साहिबा और कमल शोज़ेब साहिबा का। उस वीडियो के बाद ये आज उनका पहला आमना सामना था। इसमें हुआ ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत है रावलपिंडी में, और इसमें कमल शोज़ेब साहिबा भी सामने आ गई। तो इस पर अलीमा खान जो खान साहिबा हैं उन्होंने उनको अवॉइड किया कि मैं इससे कोई बातचीत ना करूं। तो कमल शोज़ेब साहिबा ने उनको आवाज लगाई कि अलीमा आपा, मैंने आपसे कोई बात करनी है। इस पे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बस छोड़ो, ठीक है, जो तुमने कहा हमारे खिलाफ तो और बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है ऐसे इल्जामात की। कमल शोज़ेब साहिबा दोबारा बोली, उन्होंने कहा कि मैं आपसे इसी सिलसिले में कोई बात करना चाहती हूँ। इस पे उन्होंने कहा कि मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूं, आप जाओ। और उन्होंने फिर वजाहत देने की कोशिश की कि ये जो वीडियोस सामने आई हैं ये पुरानी वीडियोस हैं, पुरानी वीडियोस के कुछ हिस्सों को जोड़ा गया है और इसमें मेरा मुद्दा ये नहीं था। तो इस पर उन्होंने कहा, अलीमा खान साहबा ने आगे से उनको जवाब दिया कि देखें, हमारे ऊपर तो मुस्लिम लीग नून की और दीगर लोग भी बातें करते रहते हैं, तो हमें आपसे कोई गिला नहीं है, आप छोड़ें, इस बात को जाने दें। उन्होंने इसको अवॉइड किया और यही इलाज होना चाहिए उन तमाम लोगों का जो इस वक्त एक जिन्होंने अपने आप को कुछ और बनाकर कुछ और पेश कर रहे हैं, हकीकत में हैं कुछ और हैं लेकिन लिबादा कुछ और ओढ़ा हुआ है। इन तमाम लोगों को एक्सपोज होना चाहिए। ये जो लोग हैं ये आप इन तमाम लोगों को अपनी नजरों में रखें। उसकी वजह यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जिनकी वजह से इमरान खान इस वक्त असीरी काट रहा है। इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज जी सलमान अकरम राजा साहब ने एक दफा फिर जमीन गर्म करने की धमकी लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको हम आखिरी आज वार्निंग दे रहे हैं, अगर आपने होश के नाखुन ना लिए तो हम अपनी बगावत, अपनी तहरीक को शुरू करेंगे। आप पहले ये सुने, फिर आगे चलते हैं। हमें बहुत जल्द देखेंगे एहतजाजी जो सियासत है, हम चाहते हैं कि उससे पहले पूरा मौका दें इस निज़ाम को कि होश के नाखुन ले, आइन और कानून के मुताबिक आगे चले, अदलिया को आज़ाद करे, सहाफत को आज़ाद करे, जो सियासी वर्कर हैं जो मुल्क के लिए सोचते हैं उनको आज़ाद करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम सड़कों पर आए। सड़कें इसीलिए हैं कि इन पे चला जाए। हमने आज़ादी अंग्रेज से सड़कों पर चलकर हासिल की। वो कहते हैं जी हम सड़कों के ऊपर आएंगे, लेकिन इसमें आपने एक कहानी समझनी है। कहानी ये मुस्लिम लीग नवाज के बारे में, बड़ी हैरानकुन कहानी है। कहानी से पहले मैं आपके सामने एक ट्वीट रखता हूँ। शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इरफान सिद्दीकी की चीखों पुकार से लगता है कि किसी बात से शरीफ खानदान में मातम डाल दिया है। जल्द अपना सबसे कारामद हथियार पिंडी भेज सकते हैं। अब इस आखिरी जुमले की मुझे समझ नहीं आई, अगर आपको समझ आई हो आप मुझे बताइएगा। लेकिन वो पहली जो बात कर रहे हैं कि यार इनकी जो चीखों पुकार शुरू हो गई है, आप देख लें उनकी वीडियो सामने आना शुरू हो गई है, उससे ये लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उनको अंदाजा हो गया कि यार भाई बात बड़ी खराब हो गई है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। आज अचानक से इमरान खान साहब का जी पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो उसकी इजाजत ली गई है। बहुत सारे लोग ये लिंक करेंगे कि यार देखें, अगर डील हो रही है, अगर हालात अच्छे हो रहे हैं तो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, या अलीमा खान साहबा को जो है वो क्यों आज उनको रोका गया बाहर ट्रेवल करने से। पहले तो मैं आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट की कहानी बता देता हूं। एक चीज याद रखें, इस पूरे एपिसोड के अंदर जैसे जैसे इमरान खान साहब की अगर कोई बात होनी है या शुरू होगी तो सबसे ज्यादा
इफेक्ट कौन होगा? मुस्लिम लीग नवाज सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। कौन ये चाहता है कि इमरान खान की बातचीत ना हो? स्पॉयलर्स कौन है? मुस्लिम लीग नवाज जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठी हुई है। जाहिर है जब बातचीत होगी तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा कर देंगी, तो इसलिए हुकूमत तो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कोई बातचीत हो। अब एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये याद रखें कि यही प्रोसिक्यूशन जो पंजाब गवर्नमेंट की है, इन्होंने पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के अंदर, अभी कुछ रोज पहले की बात है, कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और आज इमरान खान साहब का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, कहा यह जा रहा है जी 10 अप्रैल 2025 को प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने हाई कोर्ट में यह बयान दिया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट को बतौर सबूत अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा सकता और यह बिल्कुल एक फजूल चीज है। और अब यही प्रोसिक्यूशन कहती है कि हमें इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट चाहिए। इससे दो बातें समझ आती हैं। इससे एक बात तो यह समझ आती है कि जब आप पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर आ गए तो इसका मतलब आपके पास कोई और सबूत नहीं है, आपके पास कुछ और शवाहिद मौजूद नहीं है, आप ये कहते हैं कि अब पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए। ये इंतहाई घटिया तरीन अमल है। और ये घटिया तरीन अमल कौन कर रहा है? पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट ये बात क्यों कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा परेशानियां लाक होना शुरू हो गई हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी मरियम साहिबा। शहबाज शरीफ का कुछ नहीं जाएगा, वो 2 दफा वज़ीर आज़म बन गया, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसको जहां बैठा वो बेचारा बैठ जाता है, उसने कोई नखरा ही नहीं किया इस पूरे निजाम में, उसकी अपनी कोई विल ही नहीं है, वो सिर्फ एक दस्तखती वज़ीर आज़म है, उसको कोई मसला नहीं होगा। मरियम साहिबा को आग लगी हुई है, वो ये चाहती है कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो। अगर कोई CBMs हुए हैं, अगर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं, अगर कोई बातचीत चल भी रही है, वो स्पॉइल हो। देखें बातचीत स्पॉइल कैसे होती है? बातचीत ऐसे स्पॉइल होती है, इमरान खान साहब की तरफ से बयान आएगा, इमरान खान साहब के पार्टी के लोगों की तरफ से बयान आएगा और या मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाएंगे, तो चीजें खराब होती हैं। ये मेरा ये मानना है। आप शायद इससे इख्तिलाफ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन नून लीग को बड़ी सख्त बेचैनी लग गई है कि ये हो क्या रहा है। तहरीक इंसाफ की यहाँ पे 2 स्ट्रेटजीज हैं। एक तो ये जी ठीक है, जो ग्रुप बातचीत करता है वो करे। ये बात याद रखें, तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो बातचीत पे यकीन रखता है, बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बातचीत से मामला आगे बढ़े, और जो बातचीत कर रहे हैं ये बहुत आगे तक उनकी बातचीत हुई है, कई बार हुई है, कई राउंड्स हुए हैं। जब लास्ट धरना आ रहा था इस्लामाबाद में, उस वक्त भी ये कहा गया था कि मामला बिल्कुल क्लोज लग गए थे, लेकिन उसके बाद फिर बीच में स्पॉइलर पड़े, हालात खराब हो गए। एक तो वो ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसने सड़कें गर्म करनी है। सड़कें गर्म करने वाला ग्रुप कौन सा है? वो है जुनैद अकबर, वो है सलमान अकरम राजा साहब। ये वो लोग हैं जो सड़कें गर्म करेंगे, जो इंतहाई हार्ड लाइनर हैं, जिनकी अपनी एक लाइन है और उससे वो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नवाज की कैंपों में अगर बेचैनी है तो ये उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि पसे पर्दा कुछ चल रहा है। पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए किसी तौर भी ठीक नहीं है। उनको ये सूट नहीं करता कि इमरान खान साहब की कोई बातचीत बन जाए, उनको ये भी सूट नहीं करता। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप ये देखेंगे कुछ दिनों में इमरान खान साहब की एहलिया बाहर आएंगी, ये आप आज नोट कर लें। आप ये देखेंगे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बाहर आएंगी। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी दावा किया है कि बनी गाला की सफाइयां भी शुरू हो चुकी हुई हैं। आप लोग ये देखेंगे कि एक बड़ा शिफ्ट आपको नजर आएगा, या सिस्टम जो पहले बहुत प्रोएक्टिव होकर परफॉर्म करता था इमरान खान के खिलाफ, अब उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। ये अभी तक जरा ये बता रहे हैं कि यार ये इस तरह से चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो गई हुई हैं, क्योंकि सिस्टम अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब के खिलाफ इतना कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, या इस तरह से इमरान खान को जो है वो जो पिछले 2 साल हुआ है उसको अब मजीद जारी रखा जाए। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।